नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गोल ब्रेकर के यूट्यूब चैनल में। मैं वीके वर्मा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये जो न्यूज़ है हमारी एक आर्टिकल में छपी हुई न्यूज़ है, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि जो रेलवे कर्मचारी है उनके लिए अच्छी खबर एक है। इसके अंदर रेलवे जो कर्मचारी है उनकी पदोन्नति नहीं रुकेगी, यानी कि जब आपका ज्वाइनिंग हो जाता है, आपकी पोस्टिंग हो जाती है, उसके बाद कुछ एक टाइम के बाद आपका प्रमोशन होता है, वो प्रमोशन नहीं रुकेगा। कैसे नहीं रुकेगा, क्या इस खबर में लिखा हुआ है, चलिए इस वीडियो को जानते हैं, इस कंप्लीट खबर को जानते हैं। उससे पहले जितने साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वीडियो के बनते ही आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके। तो दोस्तों, मैं चलता हूँ जो कटिंग है उसके अंदर। अब रेल कर्मचारियों की नहीं रुकेगी पदोन्नति। रेलवे अधिकारियों एवं कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट अब ऑनलाइन ही भरी जाएगी। जो भी आपकी ईयरली जो रिपोर्ट बनती है, गोपनीय रिपोर्ट होती है, जिसके अंदर आपकी सीनियरिटी लगती है। सीनियरिटी के बारे में शायद आप सभी वाकिफ़ होंगे कि आपकी सीनियरिटी लगती है ईयरली वाइज। उस सीनियरिटी के हिसाब से आपको प्रमोशन मिलता है कि आपको पहले प्रमोट किया जाएगा या बाद में किया जाएगा। कई बार आप देखते होंगे सीनियरिटी का अलग अलग मेथड होता है। जैसे मान लीजिए आपकी ज्वाइनिंग, सबसे पहले अगर आपकी ज्वाइनिंग की डेट आपसे पहले है किसी कैंडिडेट की मान लीजिए आज 28 अक्टूबर है, अगर किसी कैंडिडेट की 27 अक्टूबर अगर ज्वाइनिंग डेट है और ईयर सेम है, तो वो आपसे एक दिन सीनियर हो जाएगा और उस सीनियरिटी का उसको बेनिफिट मिल जाएगा। तो मान लीजिए कहीं 100 सीटें हैं, 100 सीटें फिल करनी है और वहाँ पे आपका नंबर 101वें स्थान पे आ रहा है, तो यहाँ पे जो 27 तारीख को जो कैंडिडेट आपसे एक दिन पहले आया था वो आपसे सीनियर हो जाएगा और इन 100 सीटों के अंदर उसका नाम आ जाएगा। और अब नेक्स्ट टाइम जो सीटें निकलेंगी वो पता नहीं अब 2 साल बाद निकलेंगी या साल बाद निकलेंगी या 6 महीने बाद, तो आप उतने टाइम उस साथी से जूनियर हो जाओगे। ठीक है, तो ये होता है। और कई जगहों पे जब सीनियरिटी सेम डेट को ज्वाइनिंग डेट होती है आपकी, तो वहाँ पे टाइम मैटर करता है। और कई जगह पे जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, मान लीजिए जो कैंडिडेट जितना ज़्यादा ओल्ड होगा, यानी कि जितना ज़्यादा उसका एज ज़्यादा होगा, उसको सीनियरिटी पहले मिलेगी। मान लीजिए अब मेरी एज है 21 और आपकी एज है 22, तो आपको मेरे से पहले सीनियरिटी मिलेगी। अगर आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग सेम है तो आपको मेरे से पहले, यानी कि मैं आपका जूनियर हो जाऊंगा और आप सीनियर हो जाएंगे। इस तरह से जो हमारी सीनियरिटी होती है वो लगती है। अब इसमें सीनियरिटी में क्या होता है, यहाँ पे जो बताया गया है, पहले क्या होता था आपके ऑफलाइन फॉर्म होते थे, तो कई बार इसमें दिक्कत आती थी, वो पूरी कंप्लीट इसके अंदर बताई हुई है। अब उस सिस्टम को ऑनलाइन कर दिया गया है, तो आप सभी के लिए बेनिफिट है, चाहे वो एनटीपीसी के साथी हों, चाहे वो ग्रुप डी के हों, चाहे वो एएलपी साथी हों, चाहे वो टेक्नीशियन साथी हो या फिर गुड्स गार्ड में हो, चाहे वो स्टेशन मास्टर हो, जितने भी साथी हैं उन सभी के लिए बेनिफिट वाली बात है। तो चलिए आगे और पढ़ करके बताता हूँ। ऑनलाइन भरी जाएगी। तबादला होने पर भी अधिकारियों के पास चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। जब आपका तबादला हो जाता है तो आपकी जो सर्विस बुक तैयार होती है, ठीक है, ये सर्विस बुक को क्या होता है, आपको अपने हेड क्वार्टर से ले जा करके, जिस हेड क्वार्टर में आप तबादला करवाते हैं या हो जाता है, या फिर म्यूचुअल ट्रांसफ़र करवाते हैं, या फिर आपका ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र करवाते हैं, तो उस हेड क्वार्टर में आपकी जो सर्विस बुक है वो चली जाती है। और आपका जो सामने वाला कैंडिडेट है वो सामने, जैसे अगर म्यूचुअल आपने करवाया तो एक कैंडिडेट यहाँ पे है, दूसरा कैंडिडेट यहाँ पे है, तो इस दूसरे कैंडिडेट की फ़ाइल उठ करके सारा टोटल सिस्टम यहाँ आएगा और पहले वाली कैंडिडेट की उठ करके सारा सिस्टम यहाँ आएगा। तो इस तरह से फिर आपको सारा करना पड़ता है। लेकिन अब ऑनलाइन हो गया तो यहाँ पे आपको चक्कर अधिकारियों को नहीं लगाने पड़ेंगे, ये बताए जा रहे हैं। अब अवकाश का आवेदन भी ऑनलाइन हो सकता है। जो आप छुट्टी लेते हो जितनी भी, वो आपकी क्या हो सकती है, ऑनलाइन हो सकती है। आगे क्या लिखा है, देश भर में रेल कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट ऑफिस क्लर्क द्वारा तैयार करने के बाद संबंधित अधिकारियों के पास भेजी जाती है। कर्मचारियों की पदोन्नति के समय गोपनीय वार्षिक रिपोर्ट की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब भी आपकी होती है तो आपकी जो क्लरिकल स्टाफ होते हैं वही आपके तैयार करते हैं। जैसे अभी जितने भी आपके क्लरिकल की 3 पता नहीं 4 तरह की, जब ये एनटीपीसी की पोस्ट निकली थी, इसमें 3 पता नहीं 4 तरह की क्लरिकल की पोस्ट आई हुई हैं। उनमें से एक साथी ये भी होते हैं जो इस काम को भी संभालते हैं। रिपोर्ट की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसके बाद लिखा है, रिपोर्ट अधूरी होने पर पदोन्नति भी रुक जाती है। रिपोर्ट जब अधूरी होगी तो पदोन्नति ऑटोमेटिक रुक जाएगी। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था, कई सारे कारण हो जाते हैं। कई बार तबादला हो जाने के कारण अधिकारी की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट है वो नहीं भर पाते, अधिकारी भर नहीं पाते, क्योंकि आपका तबादला हो चुका है और आप वहाँ पे अटेंडेंस नहीं लग रही है आपकी किसी जहाँ तबादला हुआ है वहाँ पे अटेंडेंस लग रही है, या आपने जहाँ तबादला करवाया है वहाँ आपकी लग रही है, तो पीछे वाला जो आपका जहाँ पे मेन था, जहाँ से आप आए हो वहाँ पे खाली रह जाता है आपका कॉलम, और वहाँ से आपकी रिपोर्ट जाती नहीं है, तो आपकी सीनियरिटी के अंदर लॉस हो जाता है। इस तरह से होता है। उसके पास फाइल भेजी जाती है, ठीक है, इसमें काफ़ी समय लग जाता है। इसका खामियाजा जो रेल कर्मचारी है उनको भुगतना पड़ता है।
आगे लिखा है रेलवे बोर्ड के डिप्टी डायरेक्टर HRMS जे कुमार ने, जो डिप्टी डायरेक्टर है, उन्होंने बताया है 21 अक्टूबर को पत्र जारी करते हुए कहा कि सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट ऑनलाइन रहेगी। तो दोस्तों इसमें खबर में जो निकल करके आई, इसमें आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि ऑनलाइन सारा रिकॉर्ड आपका दर्ज होगा, तो उसमें आपको रहेगा HRMS, इससे आपको बेनिफिट होएगा। और इसके अंदर जो आपके पासेस वगैरह होते हैं, वीडियोज़ वगैरह होती हैं, उनका भी एक रिपोर्ट बन करके आएगा, उसके अंदर भी कुछ ऑनलाइन किया जा रहा है। तो उससे रिलेटेड अगर कोई अपडेट आती है वो भी मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी है। इस वीडियो से रिलेटेड या कोई अदर आप रेलवे की जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पे रेलवे जानकारी के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें देख करके आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल में जरूर से प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।